बहुत समय पहले देवताओं और ऋषि मुनियों के समय की बात है। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं जिन्हें नक्षत्रों के रूप में भी जाना जाता है। उनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। चंद्रदेव बहुत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली माने जाते थे। विवाह के बाद चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों के साथ रहते थे, लेकिन उन्हें रोहिणी से विशेष प्रेम था। वे अपना अधिक समय रोहिणी के साथ बिताते थे और बाकी पत्नियों को उतना सम्मान और समय नहीं देते थे। इससे अन्य पत्नियां बहुत दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से अपनी इस पीड़ा को बताया। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को आदरपूर्वक बुलाकर समझाया कि एक पति के रूप में उन्हें अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उनका व्यवहार वैसा ही रहा। अपनी पुत्रियों का दुख देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। जिस सुंदरता और तेज पर तुम्हें इतना अहंकार है, वो तेज और चमक दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी और तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। दक्ष के श्राप का प्रभाव तुरंत शुरू हो गया। चंद्रमा की रोशनी और उनका आकार धीरे धीरे कम होने लगा। चंद्रदेव के कमजोर होने से देवता, ऋषि और संसार के सभी जीव गहरी चिंता में पड़ गए, क्योंकि चंद्रमा की शीतल रोशनी वनस्पति और प्रकृति के संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसके बिना सृष्टि का चक्र बिगड़ने लगा था। अपनी भूल और अहंकार का एहसास होने पर चंद्रदेव ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण ली। वे प्रभास क्षेत्र, आज के सोमनाथ में आए और उन्होंने महादेव की घोर और कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने सच्चे मन से बिना कुछ खाए पिए महादेव का ध्यान किया और अपने दोषों के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव उनकी निश्चल भक्ति और गहरे पश्चाताप से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, चंद्रदेव, तुमसे गलती तो हुई है, लेकिन तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप सच्चा है। चूंकि प्रजापति दक्ष के श्राप को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कर्म का फल और बड़ों का वचन भी आवश्यक था, इसलिए महादेव ने एक अद्भुत बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने चंद्रमा को पूरी तरह नष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दे दिया। महादेव के मस्तक का स्पर्श पाते ही चंद्रमा को नया जीवन मिला और उनका तेज फिर से लौटने लगा, शिवजी की इस कृपा के कारण। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार घटता है दक्ष के श्राप के कारण। शुक्ल पक्ष में वो फिर से बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाते हैं शिव जी के वरदान के कारण। इसी अलौकिक घटना के बाद से भगवान शिव का नाम चंद्रशेखर पड़ा, जिसका अर्थ है वे जिनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। ये पावन कथा हमें सिखाती है कि जीवन में विनम्रता, हर रिश्ते में समानता और अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव करुणा के सागर हैं जो अहंकार को नष्ट करते हैं, लेकिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना को कभी खाली नहीं जाने देते। हर हर महादेव।